जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो वही T20 वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद में भारतीय क्रिकेट टीम में बड़े बदलावों का जो दौर था कहीं ना कहीं वो शुरू हो चुका है। श्रीलंका के लिए ओडीआई टीम और T20 इंटरनेशनल की टीम का घोषणा कर दिया गया है। जहां पर ओडीआई में तो रोहित शर्मा ही कप्तान है, लेकिन T20 इंटरनेशनल में ये कप्तानी अब दे दी गई है हार्दिक पांड्या को। हालांकि कहा यह जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी सिर्फ इसीलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा की जो चोट है वो अभी तक पूरी तरह से ठीक हो नहीं पाई है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है यहाँ पर केएल राहुल ने यहाँ पर अपने पर्सनल रीजंस के कारण छुट्टी ली है, तो हार्दिक पांड्या को यहाँ पर मौका मिला। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी एक बात यह है कि रोहित शर्मा के साथ साथ ओडीआई की जो टीम है उसमें हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी भी दी गई है। और जो एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो यहाँ पर देखने के लिए आया है वो ये है कि ऋषभ पंत को यहाँ पर ड्रॉप किया गया है। हालांकि हर्षा बोगले समेत कई सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उन सभी का यहाँ पर यह कहना था कि ऋषभ पंत को यहाँ ड्रॉप किया गया है। लोगों ने सवाल ये भी उठाया कि ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया गया, वो तो ठीक है, लेकिन संजू सैमसन को मौका अभी भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे में व्यापक सवाल तो उठ ही रहे हैं। तो इसी बीच में एक खबर ये भी निकल कर आई है कि ऋषभ पंत को थोड़ा सा निगल है, मतलब कि हल्की फुल्की सी इंजरी है, जिसके कारण उनको ड्रॉप किया गया। मतलब उनके प्रदर्शन के कारण उनको ड्रॉप नहीं किया गया और 3 तारीख को उनको एनसीए में रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। तो ये सब बातें जो हैं इस समय गलियारों में चल रही हैं, लेकिन सबके साथ में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर हम लोग बीते साल की बात करें, 2022 की अगर हम लोग बात करें, तो 3 जनवरी से ये सीरीज शुरू होनी है। अगर हम 2022 की बात करें तो भारत की अधिकतर ओडीआई सीरीज में शिखर धवन ने कप्तानी करी थी और शिखर धवन को इन दोनों ही टीम्स में चुना नहीं गया है। तो ऐसे में क्या शिखर धवन के लिए रास्ते अब बंद हो चुके हैं? इसके साथ ही विराट कोहली ने एक बार फिर से T20 इंटरनेशनल में आराम की मांग करी है। तो यहाँ पर एक और सवाल ये उठता है कि क्या विराट कोहली को अब शॉर्टेस्ट फॉर्मेट के लिए कंसिडर कम किया जाएगा, वो भी जबकि हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, तो क्या फोकस पूरा उसी की तरफ है। लेकिन विराट कोहली की जो फिटनेस है वो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को दरकिनार करती है और बोलती है कि भाई ऐसा संभव नहीं है कि विराट कोहली को आप T20 इंटरनेशनल से आराम दे दें या फिर उनको बाहर का रास्ता दिखा दें। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको T20 की टीम से बाहर रखा गया है। तो कई सारे ऐसे इफ एंड बट वाले फैसले हैं जो कि लिए गए हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही है, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ऋषभ पंत के सामने कई सारे दावेदार खड़े हुए हैं। इसी के साथ वो रजत पाटीदार के रूप में भी एक ऐसा खिलाड़ी निकलकर सामने आया है जो कि दीपक हुड्डा और मनीष पांडे यदि अपनी दावेदारी को ठोकते हैं तो मिडिल ऑर्डर में वो उनको बिल्कुल दावेदारी दे सकते हैं। रजत पाटीदार के पास में एज भी है अभी, और दूसरी बात में उनके पास अभी वो एक एक्स फैक्टर भी। दीपक हुड्डा को अपने मतलब के चांसेस फिर भी थोड़े बहुत मिल चुके हैं, रजत पाटीदार को अभी वो चांसेस मिलना बाकी हैं। विराट कोहली की टीम से वो खेलते हैं आईपीएल में। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इफ एंड बट जुड़ गए हैं इस बार की टीम सिलेक्शन के साथ में। ज़रा और बात कर लेते हैं इस बारे में और फिर देखेंगे ट्विटर पर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं इस पूरे सिनेरियो को लेकर सामने आ रही हैं। भारत और श्रीलंका के बीच रोमांचक सीमित ओवर श्रृंखला का आगाज होने जा रहा है नए साल में। मतलब कि 2023 के पहले महीने में जनवरी में श्रीलंका भारत का दौरा करेगा, जिसमें दोनों टीमों के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज और 3 ही मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। जहां T20 सीरीज का पहला मैच 3 जनवरी को खेला जाएगा, तो वहीं 10 जनवरी को वनडे श्रृंखला का पहला मैच होगा। लेकिन अब जबकि बीसीसीआई ने भारत की वनडे टीम की घोषणा करी है तो कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल इस टीम में रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी दी गई है, तो वहीं हार्दिक को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। बात दरअसल ये है कि भारतीय टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में हुई वनडे सीरीज जिसमें कि भारतीय टीम हारी थी, उसमें हाथ के अंगूठे में चोट लगने के कारण टीम से बाहर हो गए थे। इसके बाद उन्हें 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से भी बाहर होना पड़ा था। हालांकि अब वो पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, जिसके चलते वो नए साल में अब टीम इंडिया में वापसी करेंगे। रोहित शर्मा का बल्ला बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में जमकर गरजा था। उन्होंने चोटिल होने के बावजूद आखिर में आकर एक ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया था। ऐसे में उनसे श्रीलंका के खिलाफ भी फैंस को काफी उम्मीदें होंगी। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इतनी नहीं। दरअसल साल 2023 में भारत में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का भी होना है, जिसके लिए भारत ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी। भारत के सभी सीनियर खिलाड़ी वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे। भारत की मुख्य टीम श्रीलंका के खिलाफ मतलब जो मैचेस होने हैं उसमें अपनी पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि कप्तान रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली सभी सीनियर खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे। वहीं एशिया कप 2022 से चोटिल चल रहे रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हो नहीं पाई है। तो यहाँ पर यह भी कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि भाई आखिर ये क्या माजरा हुआ है। दरअसल यहाँ पर समझने वाली बात यह है, शिखर धवन को भी जगह नहीं मिली, ऋषभ पंत को भी जगह नहीं मिली। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो एक लग रही है वो ये है कि जो ओडीआई टीम है उसमें केएल राहुल शामिल है। उनके शामिल होने के बावजूद भी यहाँ पर हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टेंसी दी गई है।
अब हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी दिए जाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि केएल राहुल का जो इतने समय से पत्ता चल रहा था कि भाई उनको आने वाले समय में कप्तान बनाया जाएगा या उनको कप्तानी मिल सकती है, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं अब संशय के घेरे में जा चुकी हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को कप्तानी उपकप्तानी दिए जाने का सीधे सीधे मतलब यह है कि यहाँ पर लीडरशिप शिफ्ट देखने के लिए मिलने वाला है। अगर हम लोग कुछ एक ट्वीट्स की तरफ नजर डालें तो थोड़ा सा और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मिलेगा। जैसे कि सिली पॉइंट ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि सिलेक्टर्स ने ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया, मतलब कि संजू सैमसन के फैंस को शांत करने का इससे अच्छा तरीका क्या ही मिलेगा कि आप ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दो, क्योंकि संजू सैमसन को अभी भी सिलेक्ट नहीं किया गया है। वहीं हर्षा भोगले ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि ईशान किशन, संजू सैमसन आर नाउ अहेड ऑफ ऋषभ पंत इन द T20 पिकिंग ऑर्डर. It was on the cards. Ishan, Rituraj, Samson and Sky is a fabulous top 4. Expect Rajat Patidar to compete with Huda and Tripathi for the last batting spot. इसके आगे रोहित शंकर ने लिखा कि नो रीजन नोन, बट इफ इट इज नॉट रेस्टिंग हिम और हिम वर्किंग ऑन समथिंग स्पेसिफिक, ड्रॉपिंग ऋषभ पंत फ्रॉम द ओडीआई टीम इज ट्रूली शॉकिंग. एवरेज 44, स्ट्राइक रेट 101 सिंस 2021. यहाँ पर ऋषभ पंत को सैक किए जाने के ऊपर ही सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने भैया अपने कप्तान जो कि हैं हार्दिक पांड्या, उनके टीम इंडिया के कप्तान बनने पर बधाई जाहिर करी। इसके अलावा मुफद्दल वोहरा ने लिखा है कि कैप्टन हार्दिक पांड्या इज बैक। बीसीसीआई के इसी ट्वीट के ऊपर प्रवीण ने लिखा है कि मुकेश हु डिड वेल इन द फर्स्ट क्लास गेट सिलेक्टेड इन T20. ऋतुराज हु डिड वेल इन लिस्ट ए फॉर्मेट ऑल्सो गेट सिलेक्टेड ओनली T20. शार्दुल दीपक चहर ड्रॉप्ड फ्रॉम फॉर शिवम मावी. एज यूजुअल मेक्स नो सेंस फ्रॉम बीसीसीआई सिलेक्टर्स. दरअसल इस समय तो ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई के पास में ऑप्शंस भी इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि आज की डेट में बीसीसीआई खुद नहीं समझ पा रहा है किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना है। रोटेशन पॉलिसी का हवाला देकर आप कितने खिलाड़ियों को बाहर बिठाओगे और कब तक बाहर बिठाओगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी तो आकर सवाल उठाएंगे। इसके अलावा रघुराम ने लिखा है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन काउंट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग सिंस विराट लेफ्ट कैप्टनसी. दरअसल विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद से लगातार कैप्टनसी में शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है और एक आधार नहीं मिल पा रहा है। दरअसल राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले की कप्तानी छोड़ने के बाद में जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया गया था, उसके बाद एक स्थिरता आई थी। फिर विराट कोहली को कप्तानी दी गई, तब भी वो स्थिरता कंटिन्यू रही। लेकिन इस समय पर एक भी खिलाड़ी ऐसा मौजूद नहीं है जिसकी कप्तानी पर आप भरोसा कर सकें या वो खिलाड़ी खुद कप्तानी दिए जाने पर ये बताए कि हाँ मैं सही कप्तान हूँ। मतलब इस लिस्ट में आप देखेंगे कि रोहित के अलावा राहुल, पंत, बुमराह, धवन, हार्दिक, जडेजा, मतलब ये सब खिलाड़ी कहीं ना कहीं कप्तानी और कप्तानी करते हुए नजर आ चुके हैं। हाउ मैनी मोर कैप्टन्स नीडेड? तो इस तरीके से कई सारे सवाल इस समय उठाए जा रहे हैं। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो है ऋषभ पंत को सिर्फ एक निगल है। मतलब अरानी बसु करके एक यूजर है, उन्होंने ट्वीट किया कि ऋषभ पंत हैज बीन एडवाइज्ड टू बी एट एनसीए फ्रॉम 3rd जनवरी फॉर 15 days to do a strengthening session on his knee. He has been carrying the niggle for the while. जब इन्होंने टेस्ट मैच में अपनी वो पारी खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ, उस समय भी बताया जाता है कि इनको घुटने की में थोड़ी सी निगल था। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, देखिए ये सब चीज़ें आसपास की चलती रहेंगी, लेकिन जो टीम सिलेक्शन हुआ है उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप एक स्थायी टीम वर्ल्ड कप के ठीक पहले भी आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। और 2018-19 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उस समय भी यही एक बड़ा सवाल उठा था कि एक स्थायी टीम चूज नहीं कर पा रहे थे। हालांकि टीम ने वहां पर जाकर काफ़ी अच्छा खेला था, बट स्टिल इफ एंड बट उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। आप क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।